हेलो फ्रेंड्स, मैं विनीत तिवारी और आज के इस वीडियो में वेतन वृद्धि के संदर्भ में एक जियो आया है जिसके बारे में मैं बात करूंगा। आप लोगों ने इसके पहले देखा रहा होगा कि इसके पहले एक वीडियो मैंने बना के बताया था कि आपका आपकी जो सेवा है सफलतापूर्वक 6 महीने अगर आप पूरा कर लेते हैं तो आपको वेतन वृद्धि, अगर उसके बाद कोई भी जुलाई या जनवरी पड़ता है तो आपको पहली वेतन वृद्धि प्रदान कर दी जाएगी। परंतु बीच में उच्च शिक्षा निदेशालय ने एक पत्र जारी किया था। उस पत्र में उन्होंने कहा था कि 1 वर्ष की सेवा कंप्लीट होने के बाद ही आपको पहली वेतन वृद्धि दी जाएगी। तो इसी के संदर्भ में जो हमारे साथी विज्ञापन 50 में चयनित हुए थे, वो लोग जो भी जून वगैरह में ज्वाइन कर लिए थे, उनकी 1 जनवरी को वेतन वृद्धि लगनी थी। परंतु उस लेटर का हवाला देके मैनेजमेंट या कॉलेज वाले ये कह रहे थे कि अभी वेतन वृद्धि आपकी नहीं दी जाएगी, क्योंकि वेतन वृद्धि देने के लिए निदेशक ने रोक लगा दी है। और उस रोक के वजह से जब आप 1 साल कंप्लीट कर लेंगे सेवा का, तभी आपको वेतन वृद्धि दी जाएगी। ऐसा कोई लेटर अभी 2022 के अंत में आया भी था, यह सच्चाई है। उसमें साफ साफ लिखा हुआ था कि पहली वेतन वृद्धि 1 साल कंप्लीट होने के बाद जो भी जनवरी या जुलाई आएगा उसमें दी जाएगी, ऐसा कुछ उसमें लिखा था। फिर बाद में आप देखिए, ये 31/1/2023 की नोटिस है। 31/1 का साफ मतलब है कि 31 जनवरी 2023 की नोटिस है। और ये जनवरी पूरा होने के बाद लास्ट दिन पे ये क्लेरिफिकेशन आया है, जिसमें वेतन वृद्धि के संदर्भ में कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं। पढ़ के इसको हम सुनाएंगे भी और आप लोगों को इसको समझाएंगे भी। तो चलिए शुरू करते हैं। इसका जो विषय है, उत्तर प्रदेश उच्चतर सेवा आयोग द्वारा चयनोपरांत प्राचार्य एवं सहायक आचार्य से संबंधित चीज़ें हैं के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के फलस्वरूप परिवीक्षा अवधि में वेतन वृद्धि प्रदान किए जाने के संबंध में यहाँ पे लिखा हुआ है कि महोदय उपयुक्त विशेष इस कार्यालय के पत्रांक लिखा हुआ है दिनांक 13/3/2022 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा उत्तर प्रदेश उच्चतर सेवा आयोग द्वारा चयनोपरांत प्राचार्य एवं सहायक आचार्य के पदभार ग्रहण करने के फलस्वरूप परिवीक्षा अवधि में वेतन वृद्धि प्रयास किए जाने के संदर्भ में मंत्री प्रबंध समिति SSV कॉलेज हापुड़ द्वारा मांगे गए निर्देश के क्रम में वित्तीय हस्तपुस्तिका की व्यवस्था अनुसार सीधी भर्ती के पदों पर नियुक्त कर्मचारियों को 1 वर्ष की सेवा पर वेतन वृद्धि प्रदान किए जाने का दिशा निर्देश प्रदान किया गया था। 1 वर्ष की सेवा, इसी की बात हो रही है, 1 वर्ष की सेवा वाला मैटर है। किंतु पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स हेतु निर्गत शासनादेश के अनुसार, जो आप देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ है कि यह जो आपसे अगर कोई पूछे तो उसको आप एक्सप्लेन भी कर सकते हैं कि वित्तीय हस्त पुस्तिका की जो व्यवस्था थी उसमें सीधी भर्ती के जो पद थे उसमें नियुक्त कर्मचारियों को 1 वर्ष की सेवा पर वेतन वृद्धि दिए जाने का दिशा निर्देश है। उसमें किसमें? हस्त पुस्तिका जो वित्तीय है गवर्नमेंट की, उसमें। तो उसकी आधार पर एक दिशा निर्देश जारी किया गया था कि 1 साल के बाद ही आप वेतन वृद्धि प्रदान करेंगे। किंतु जो रिवाइज्ड पे मैट्रिक्स आया है उसके बाद जो शासनादेश निर्गत किए गए हैं, रिवाइज्ड पे मैट्रिक्स जो आई है उसके तहत कुछ नियम बदल दिए गए हैं। और ऐसी स्थिति में उसके बाद जो शासनादेश जारी किए गए हैं, जिसमें क्या लिखा गया है, जिसे 2 जनवरी और 1 जुलाई के बीच, ध्यान दें, 2 जनवरी और 1 जुलाई के बीच की अवधि में नियुक्ति या प्रोन्नति या सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन योजना के अंतर्गत वित्तीय स्तरोन्नयन प्राप्त हुआ है को वेतन वृद्धि 1 जनवरी को प्रदान की जाएगी। तो अर्थात 2 जनवरी और 1 जुलाई के बीच अगर आपने ज्वाइन किया है तो आपको 1 जनवरी को वेतन वृद्धि दी जाएगी। और यह वाला आप लोगों से संबंधित है क्योंकि इसी समय आप लोगों ने लगभग ज्वाइन किया है। ऐसे लोग जो 2 जुलाई और 1 जनवरी के बीच, पुराना वाला फिर बता देते हैं क्योंकि आप लोगों से रिलेटेड है। आप देखिए, ऐसे कर्मचारी जो 2 जनवरी और 1 जुलाई के बीच, तो जो लोग 1 जुलाई के पहले ज्वाइन किए थे, अर्थात मई और जून में जिन विषयों की ज्वाइनिंग यूपी हायर एजुकेशन कमीशन से सेलेक्टेड विज्ञापन 50 की चयनित असिस्टेंट प्रोफेसर्स की नियुक्ति किसके पहले?
1 जुलाई के पहले जिन लोगों ने ज्वाइन कर लिया था, निश्चित तौर पर 2 जनवरी के बाद ही ज्वाइन किए होंगे। वजह ये ज्वाइन करने का कि 2 जनवरी के बाद ही इंटरव्यू वगैरह हुआ था, तो रिजल्ट आने स्टार्ट हुए थे, इसलिए आप लोगों ने 2 जनवरी के बाद ही ज्वाइन किया था। लेकिन 1 जुलाई के पहले अगर आपने ज्वाइन किया, कुछ ऐसे भी विषय थे जिनका जुलाई अगस्त सितंबर तक ज्वाइनिंग हुई है, लेकिन अगर जिन विषयों का 1 जुलाई के पहले ज्वाइनिंग हो गई थी, उन लोगों को पहली वेतन वृद्धि 1 जनवरी को दे दी जाएगी। अर्थात 1 जनवरी को, अर्थात पहली वेतन वृद्धि आपकी, आपके खिलाफ कोई भी लेटर वगैरह या शोकाज वगैरह या इस तरीके की मैनेजमेंट ने कोई आपके जॉब में कोई विसंगति नहीं देखी है और आपका सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, तो ऐसी स्थिति में अगर आपने 1 जुलाई के पहले ज्वाइन किया है तो आपको 1 जनवरी को वेतन वृद्धि दे दी जाएगी। अर्थात जनवरी वाला जो वेतन है, जनवरी का जो वेतन है, वह आपका 3% की वेतन वृद्धि के साथ बढ़ के मिलेगा। अर्थात जो आपका बेसिक 57,700 है, वह कितना हो जाएगा, 59,400 हो जाएगा। बेसिक आपका इतना हो जाएगा, तो यह वेतन आपका इतना बढ़ जाएगा। तो जनवरी के सैलरी में यह आपको बढ़ के मिलेगा अगर आपने 1 जुलाई के पहले ज्वाइनिंग की है तो अब बाकी एक स्तर और होता है, जिन लोगों ने 2 जुलाई और 1 जनवरी के बीच ज्वाइन किया है, तो ऐसे लोगों को 1 जुलाई को वेतन वृद्धि दी जाएगी। अब यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात और लिखी हुई है, देखिए, अगली वेतन वृद्धि 1 साल बाद दी जाएगी। मतलब साफ है कि जैसे 1 जनवरी को आपने वेतन वृद्धि ले ली और 1 जनवरी वाले महीने में आपने वेतन वृद्धि ले ली, तो ऐसा नहीं कि फिर से आपको जुलाई में एक वेतन वृद्धि फिर दे दी जाए। अब जो एक बार पहली वाली वेतन वृद्धि आप 6-8 महीने 7 महीने जब भी हुआ, इस वाले कंडीशन जो मैंने पहले बताया उसमें आपने प्राप्त कर ली, तो अगली वेतन वृद्धि फिर 1 साल बाद होगी, फिर अगली 1 साल बाद होगी, उसके बाद पहले के बाद सारी वेतन वृद्धियाँ आपकी 1-1 साल बाद होगी। तो इसमें साफ साफ लिखा है अगली वेतन वृद्धि 1 साल बाद, 1 वर्ष के पश्चात होगी। फिर यहाँ नीचे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, अतएव पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के निर्देश शासनादेश में उल्लिखित व्यवस्था के क्रम में इस कार्यालय द्वारा पूर्व निर्गत आरएएस को निरस्त किया जाता है। तो यह जियो बहुत इंपॉर्टेंट है। जिन लोगों का वेतन वृद्धि नहीं लग रही थी, जिन कॉलेज मना कर रहे थे, वो लोग इस जियो को लेके जाके और जनवरी के वेतन के साथ अपनी वेतन वृद्धि लगवा सकते हैं। यह लेटर मुझे बहुत पहले मिल गया था, लेकिन मुझे लगा कि सबको पता चला होगा, लेकिन अभी भी बहुत से लोग फ़ोन किए, बोले हमारे यहाँ वेतन वृद्धि नहीं लग रही है। तो यह जियो देना और दिखाना ज़रूरी लगा, इसलिए मैंने इस वीडियो को बनाया। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।